अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कब्ज़ के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा मरीज़ परेशान है और जिन लोगों के पेट में कीड़े हो जाते हैं उसकी सूरत में भी आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। कब्ज़ होने की सूरत में बहुत ज़्यादा जो है बीमारियाँ बढ़ जाती हैं, बवासीर का मसला आ जाता है और बहुत ज़्यादा जन्म ले लेती हैं बीमारियाँ, जिसका हल जो है इस नुस्खे के अंदर मौजूद है, जो कि आपकी परेशानी ख़त्म होने वाली है। मेरी वीडियो के एंड तक देखने सुनने मेरे साथ रहिएगा ताकि आपको सारी मालूमात फराहम हो सके और आप अपना इलाज घर बैठे ही कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुशआबाद रखे, सेहतमंद ज़िंदगी बसर करें। आज के इस नुस्खे में जो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है उनको बताने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की मालूमात वीडियो आपको मिलती रहे और घर बैठे अपना इलाज करते रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको परेशानियाँ घर बैठे ही जो है वो दूर हो सकती हैं। तो ठीक है जी, अब आपने क्या करना है कि आपने सौंफ का इस्तेमाल करना है, जिसमें गंधक, आंवला, सार भी आपके सामने मौजूद है। सना मक्की का आपने इस्तेमाल करना है। सना मक्की जो है ये आपको आसानी से हर जगह मिल जाती है, जहाँ पंसार की दुकानें हैं वहाँ से आपको मिल जाएगी। इसके बाद मुलट्ठी का आपने इस्तेमाल करना है। मुलट्ठी जो आप देख रहे हैं ये जो है बहुत उम्दा चीज़ है। इसके जो है बहुत ज़्यादा मुलट्ठी के मैंने फ़ायदे बता चुकी हूँ, जो पिछली वीडियो में मैंने बहुत अच्छी वीडियो भी बनाई है जिसमें मुलट्ठी का इस्तेमाल किया गया है, तो उस पर बहुत ज़्यादा बीमारियाँ जो है ख़त्म हुई हैं। अब जो चीज़ें आप देख रही हैं सारी चीज़ें जो हैं आपने ले लेनी है और इसको लाकर अपने घर में लाकर ही पाउडर बनाना है अच्छे तरीके से। गंधक, आंवला, सार जो है आपने 10 ग्राम ले लेना है। मुलट्ठी आपने 10 ग्राम, सना मक्खी आपने 10 ग्राम और सौंफ आपने 10 ग्राम लेनी है। यानी कि ये सारी चीज़ें आपने 10 ग्राम लेनी है। मगर चीनी जो है ये आपने लेनी है जो बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं चीनी, तो उनको भी जो है पेट में बहुत ज़्यादा कीड़े हो जाते हैं, तो इसलिए हम चीनी यहाँ पर 40 ग्राम लेंगे ताकि ये जो कीड़े हैं आपके, जब दवाई आप इस्तेमाल करेंगे तो चीनी इसमें ऐड होगी तो कीड़े जो है जल्दी हमला करेंगे और फिर आपके बाथरूम के ज़रिए निकल जाएंगे। तो इसलिए चीनी का इस्तेमाल 40 ग्राम करना है इसमें, और सब चीज़ों का आपने पाउडर बनाकर अच्छे तरीके से आपने इसको रख लेना है। खुश्क भरनी में रखिएगा। चीनी को भी आप पाउडर बना लें तो ये एक साथ फाइन पाउडर आपका बन जाएगा और आपके मरीज को खाने में आसानी होगी। तो ये आधी चम्मच आपने मरीज को रात को सोते हुए दे देना है और पेट के कीड़े होने की सूरत में 1 चमचा आप इस्तेमाल करेंगे। वैसे आप आधी चम्मच इस्तेमाल करेंगे। जिन लोगों को कब्ज की शिकायत है, पेट का मामला है, जो भी आपका मसला है वो आपका हल हो जाएगा। ये दवाई आप इस्तेमाल करें और आपका जो है पेट का निज़ाम ठीक हो जाएगा। और जो है कीड़े हैं उसके लिए जैसे मैंने बता दिया है कि 1 चम्मच आपने इस्तेमाल मरीज को करवाना है रात को सोते वक्त। तो ये आपके जो बच्चे के हैं या बड़े के हैं, जो बड़े बच्चे हैं थोड़े से 15 से 20 साल के बच्चे हैं, उनके जो है पेट के कीड़े आसानी से निकल जाएंगे। 15-20 दिन आपने मेरा ये नुस्खा इस्तेमाल करवाइए और फिर आप देखेंगे कि बच्चे का पेट भी नरम हो जाएगा और उसकी जो कब्ज़ की शिकायत है वो भी ख़त्म हो जाएगी और उसके पेट के कीड़े भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बहुत उम्दा नुस्खा रहा, आप इस्तेमाल करवाएं और इंशाल्लाह ताला बीमारियों से दूर हो जाएंगे आप। और चलते चलते मैं आपको ये भी एक बात बताना चाहूँगी कि एक जो बहुत ही अच्छी बात भी है, हज़रत अली ने फरमाया हमेशा समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बेहतर है। तो आपने मेरे छोटी सी बात पर अमल करना है जो मैंने अभी आपके में पेश की है। तो आप अमल करेंगे तो सारी ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। अगर आप मेरे नुस्खे इस्तेमाल करेंगे तो आप हमेशा के लिए बीमारियों से निजात पालेंगे। दुआ में याद रखिएगा। चलते चलते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आपको जो है घर बैठे ही आपकी बीमारियाँ दूर हो जाए और आपका मरीज जो है सेहतमंद और तंदुरुस्त और तवाना हो जाए। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।